सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का प्रसंग था कि राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि श्री राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सचिव मंत्रीगण नगर निवासी सभी चाहते हैं और मेरी भी इच्छा है कि अब इन्हें युवराज पद दिया जाए, अतः आप आज्ञा दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप विलंब मत करिए, देर मत करिए और उनके युवराज पद देने की, राज तिलक करने की तैयारी कीजिए। राजा दशरथ जी ने मंत्रियों को बुलवाया और उनसे कहा कि गुरु वशिष्ठ जी जिन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए आज्ञा दें, उन वस्तुओं को खोजें और उन्हें इकट्ठा करें, उनकी व्यवस्था करें। वशिष्ठ जी ने सभी सामग्री जो राज्याभिषेक के लिए आवश्यक थी, सभी तीर्थों का जल, मूल, पत्र, पुष्प आदि यानी सारी सामग्री उनने अनेक प्रकार की बतलाई। मंत्री लोग वहां से उन्हें प्रणाम करके चले गए और अपने अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कहा कि एक बढ़िया कई मंडप बनवाए जाएं, बाजार को सजवाया जाए, चौक पुरवाए जाएं, ध्वज पताका, तोरण, कलश आदि की व्यवस्था की जाए, अतः पूरे नगर को सजाया जाए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी, उसने प्राथमिकता के साथ उस कार्य को किया। राजा दशरथ जी ब्राह्मणों, साधुओं, देवताओं आदि का पूजन करते हैं भगवान राम के मंगल के लिए। अब जब अयोध्या वासियों ने सुना कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है तो घर घर बधावे बज रहे हैं। रामचंद्र जी और सीता जी को शगुन होते हैं, उनके शुभ अंग फड़कते हैं, जिसके कारण वो आपस में बात करते हैं कि भरत जी आने वाले हैं, उनसे मुलाकात होगी, यह शगुन का यह फल बनता है। भरत के समान रामचंद्र जी को कोई दूसरा प्रिय नहीं है, अतः उनका सोच उन्हें दिन रात लगा रहता है। अब उसके आगे का प्रसंग। एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रहे स्योर निवासु। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, वारिध बीच विलासु। लखन सिय रामचंद्र की जय। उसी समय भगवान के राज्याभिषेक की सूचना रनिवास में पहुंचती, तो सारा रनिवास उस प्रकार हर्षित हो उठा जिस प्रकार जब चंद्रमा बढ़ता है तो चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके और समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, यदि समुद्र आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार सारा रनिवास प्रसन्न हो गया। प्रथमो जाई जिन्ह वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। प्रथम में जिसने जाकर के यह शुभ समाचार रनिवास में दिया,
उसे बहुत से आभूषण वस्त्र आदि दिए गए और सभी माताएं प्रेम में मग्न हैं और मंगल कलश सजाने लगी। सभी चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी आनंदो मंगन राम महतारी दिए दानो बहु विप्रहकारी। अब सुमित्रा जी ने बड़ा सुंदर मणियों से रचित चौक पूरा बहुत प्रकार के चौक चूरे और भगवान राम की मां कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत प्रकार के दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनांगा कहे ओ बहोरी देने बलि भागा जेहि विधि होई राम कल्याणु देहु दया करी सो वरदानु। अब माता कौशल्या ने नगर के जो देवी देवता थे, देवनांग थे, उनको पूजा, उनका पूजन किया और उनसे कहा कि हम आपको बलिदान देंगे, बलि यानी भेंट देंगे और आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए जिसमें रामचंद्र जी का कल्याण हो। गावहीं मंगल कोकिल बैनी विधु बदनी मृग शावक नैनी। अब कोकिल कैसी वाणी में, जो महिलाएं हैं बड़ी मीठी वाणी में, बड़ी सुंदर मुख वाली और मृग शावक यानी हिरण के छोटे बच्चे की तरह आंखों वाली, सब क्या मंगल गीत गा रही। राम राजु अभिषेक सुनि हिये हरे से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूली विचारी लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब सभी स्त्री पुरुषों ने सुना कि रामचंद्र जी का अभिषेक होना है तो सब सुमंगल की वस्तुएं सजाने लगे। तब नरो नाहे वशिष्ठ बुलाए राम धामो सिख देनी पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा द्वारे आई पद नायऊ माथा। तब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और भगवान राम को शिक्षा देने के लिए कहा। जब भगवान राम ने सुना कि गुरुदेव का आगमन हो रहा है तो भगवान राम दरवाजे पर आए और गुरु के चरणों में माथा नवाया। सादरो रघु देई घर आने सो रहे भांति पूजी सनमाने। गहे चरण सिय सहते बहोरी
बोले राम कमल कर जोरी। आदर के सहित अर्घ देते हुए भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी को अपने महल में ले आए और षोडोपचार पूजन किया उनका। 16 प्रकार से भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया और सीता जी ने पुनः गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया। भगवान राम कमल के समान हाथ जोड़ करके और गुरु वशिष्ठ जी से बोले, क्या कहते हैं? सेवको सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठिए काज नाथ असिनीति। कहने लगे भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, सेवक के घर स्वामी का जो आगमन होता है वह अमंगलों का नाश करने वाला और मंगल प्रदान करने वाला होता है। फिर भी उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही आपने बुलवा लिया होता। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह सनेहु भयउ पुनीत आजु यह गेहू। आयुषो होइसो करऊं गुसाई सेवकुलहाई स्वामी सेवकाई। आपने अपनी प्रभुता का त्याग करके और मुझसे प्रेम किया है, यानी मेरे घर में आप पधारे हैं और मेरे घर को आपने पवित्र किया है। अब जो भी आपकी आज्ञा हो हे स्वामी, तो सेवक का कर्तव्य है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे और इसी में उसको लाभ है। सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहु अस हंस वंश अवतंस। लखन सिय रामचंद्र की जय। जब भगवान राम के प्रेम से सने हुए वचनों को वशिष्ठ जी ने सुना तो उन्होंने रघुकुल की बड़ी प्रशंसा की और कहने लगे कि हे राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सूर्य कुल के आभूषण हैं। बरनी राम गुण शील सुभाऊ बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूपे सजो अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हि जुवराजू। भगवान राम के गुण, उनकी शीलता, उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए राजा राम जी के लिए वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और कहने लगे कि दशरथ जी ने आपके लिए राज्याभिषेक करने की तैयारी कर ली है और वे तुम्हें राज्य देना चाहते। रामो करहु सब
संयम आजू ज्यों विधि कुशल निवाह काजू गुरु सिखे देई राय पह गए राम हृदय अस विस्मय भयऊ। कहने लगे कि हे राम, आज तुमको सब संयम नियम हवन आदि का विधि पूर्वक पालन करना है, क्योंकि जिसके कारण विधाता जो है कुशल पूर्वक यह कार्य पूरा कर दें। ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को शिक्षा दे करके और राजा दशरथ जी के पास चले जाते। यहाँ भगवान राम अपने हृदय में विचार करते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? भगवान राम विचार करते हैं हृदय में कि जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लरिकाई करनो वेद उपबीत बियाह संग संग सब भय ओछा। भगवान राम विचार करते हैं कि सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सबका भोजन शयन खेल कूद बचपन सब एक साथ बीता, कर्ण वेद संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ तक कि विवाह भी सबका साथ ही साथ में हुआ है। विमलो वंश बहु अनुचित एकू बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेकू प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटलाई। विमल वंश यह अनुचित एकू। भगवान श्री रामचंद्र जी विचार करते हैं कि इतना निर्मल वंश है रघुवंश, लेकिन इसमें एक अनुचित कार्य हो रहा है कि सभी भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक, बड़े को राज्य देते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, वहां शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान राम को पछतावा हो रहा है, प्रेम पूर्वक वो पछतावा कर रहे हैं और भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर रहे हैं, ऐसा कहकर। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद लखन सिया रामचंद्र की जय। उसी समय क्या होता है कि लक्ष्मण जी बड़े आनंद में मग्न हुए और भगवान राम के पास आते। भगवान राम ने प्रेम पूर्वक, बड़ी प्रेम पूर्वक वाणी के साथ लक्ष्मण जी का आदर किया, सम्मान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश,
रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।